कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में के बाद दीगर धमाकों ने शहरियों को खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया है। मुकामी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए इसराइल के फिजाई हमलों का नतीजा है। इन हमलों ने न सिर्फ कतर बल्कि पूरे खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। तजियाकारों का कहना है कि इसराइल की जारियाना पॉलिसी अमेरिका की पुश्तपनाही के बगैर मुमकिन नहीं और दोनों ममालिक की जानिब से मुसलसल ताकत के इस्तेमाल ने मशरिक़ वस्ता में अमन के इम्कानात को मज़ीद कमजोर कर दिया है। इंसानी जानों के खिलाफ और खुद मुख्तार ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमले आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्र है। नेपाल इस वक्त शदीद सियासी बहरान से गुजर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के बेशर्मा ने हुकूमत मुखालिफ मुसलसल मुजाहरों और बढ़ते दबाव के बाइस अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि बदउनवान अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हालिया एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले 19 अफराद के जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाए। इस्तीफा से चंद घंटे कबल दारुल हुकूमत काठमांडू और अतराफ के इलाकों में एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करेगा। मुजाहिरीन ने बालाकोट में ओली की ज़ाती रिहाइशगाह को आग लगा दी, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म, सदर व दीगर सियासी कायदीन के घरों को भी निशाना बनाया है। गजा पट्टी पर काबिज इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई नस्ल कशी के 700 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं। इस मौके पर गजा के सरकारी दफ्तर बराए इत्तलात ने जारियत के एदाद व शुमार पर मुश्तमिल ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस तबाही की मुकम्मिल झलक सामने लाई गई है जो इस महसूर इलाके के हर गोशे को अपनी लपेट में ले चुकी है। मरकजी इत्तलात फ़लस्तीन को मौसूल होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक 2.4 मिलियन से ज्यादा इंसान पिछले 700 दिनों से मुसलसल नस्ल कशी कहत का शिकार है। काबिज इसराइल ने गजा के करीब 90% हिस्से को मुकम्मिल तौर पर मलबे में बदल दिया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बराह रास्त माली नुकसान $68 अरब से तजावुज कर गया है। बमबारी और आतिश कुव्वत के वहशियाना इस्तेमाल के साथ इसराइली अफवाज ने गजा के 80% से ज्यादा जमीन पर कब्जा जमा लिया है। इत्तलात के मुताबिक अब तक शोहदा और लापता अफराद की तादाद 73,731 तक जा पहुंची है। इनमें से 64,300 अफराद की लाशें अस्पतालों तक पहुंची, जबकि 9,500 अब भी मलबे तले दबे हैं या लापता हैं। नायब सदर मुंतखब होने के बाद सीपी राधा कृष्णन ने अपने बयान में कहा कि हर ओहदा अहमियत रखता है और हर ओहदे की अपनी हुदूद भी होती है। हमें उन्हीं हुदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। अपोजिशन इत्तेहाद ने इसे नज़रियाती लड़ाई करार दिया था, लेकिन वोटिंग के नताइज से ये वाज़े हो गया है कि कौम प्रस्ताना नज़रिया कामयाब हुआ है। Post is important, but every post has its own limitations. We have to understand that and we have to work within that framework. Thank you. See, it is the other side camp said it is a ideological fight. But from the voting pattern we understand the nationalistic ideology as overwhelmingly victorious. तेलंगाना की ईगल फोर्स ने एक बड़े बैन अल-अक़वामी मंशियात और हवाला रियाकत को बेनकाब किया है। बताया गया है कि 5 रियासतों में बैक वक्त की गई कार्रवाइयों के दौरान 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
जबकि 3 करोड़ रुपए से जायद नकदी बरामद हुई। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि इस रैकेट में नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मुतअद्दिद हुंडी ऑपरेटर्स मुलव्वस हैं। मंशियात को पार्सल्स के जरिए भेजा जा रहा था, जबकि उसकी कमाई को जाली तिजारती लेन देन के जरिए सफेद धुन में तब्दील किया जा रहा था। ईगल फोर्स के मुताबिक ये गिरफ्तारी मंशियात और गैर कानूनी सरमाए के आलमी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी है। इसको बना क्यों नहीं, रबर बैंड एक बंडल के सब ये नहीं इसमें नरसा नाटिक नहीं इससे No, అది మొత్తం మన సామాన్ ప్రాపర్ फाइनल एनिमल स्मेल आराम से गिन लो।